सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोमोटिव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो टॉपिक है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये टॉपिक है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब बात आती है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कार्बोनाइल कार्बन से फेमिलियर हो गए। ठीक है, तो कार्बोनाइल कार्बन के बगल में जो कार्बन होता है, कार्बोनाइल कार्बन के जो बगल में ये जो कार्बन होते हैं ना, इसमें जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है इससे, ये तो इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि सिर्फ 2 हों या सिर्फ 1 हो या 3 हो, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा। तो इन तीनों को बोलते हैं, या अगर 2 होते तो इन दोनों को बोलते अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अल्फा एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अब ये जो है इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो होता क्या है कि इस अल्फा हाइड्रोजन में ना, या इसमें, ठीक है, चाहे जो तीनों में क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, इनमें क्या होता है, एसिडिटी होती है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा एच, ठीक ना। तो अल्फा एच में इसके एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो होता क्या है कि कोई बेस आता है, ठीक है ना, मैं एक मोटी बेस करती हूँ इसको। तो होता क्या है कि कोई जब बेस आता है यहाँ पे ना, बेस अटैक करता है इस पर, तो इसका जो बॉन्ड है ये खुल जाता है और ये कार्बन पे माइनस चार्ज बन जाता है। तो एक सेकेंड यहाँ से लिखना था, ठीक है। तो होता क्या है, ये बनता है, ये स्पेसिस फॉर्म होती है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C माइनस, ठीक ना, ये स्पेसिस फॉर्म होती है। अब क्या होगा कि रेजोनेंस, ठीक है ना, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने का क्या होगा कि डबल ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ये चीज़ फॉर्म होती है CO माइनस C डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक, जो प्रोडक्ट है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो है ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे यहाँ पे माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, ये स्टेबल है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो चीज़ है, ये जो हाइड्रोजन होता है इसमें एसिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो आर एस बन रहा है, ठीक ना, ये दोनों आर एस हैं, ये दोनों आर एस रीजनल स्ट्रक्चर है। ये जो रीजनल स्ट्रक्चर ये वाला बन रहा है, इसमें स्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो माइनस चार्ज है, कार्बन पे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस हाइड्रोजन में एसिडिटी होती है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे वो इनकी वजह से, इसकी एसिडिटी की वजह से जो रिएक्शंस है ना कार्बोनाइल के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक, तो सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्डोल कंडेंसेशन, जिसका नाम समझ में आएगा अभी कुछ देर में कि इसका नाम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों पड़ा है। ठीक है, तो रीज़न है उसका। तो क्या होता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है ना। पहली बात कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद at least 1 or 2 alpha H give this reaction। ये रिएक्शन लिखा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा एच जो काउंट होता है वो 1 या 2 हो तो ही रिएक्शन होगा। अगर 1 से कम है मतलब अल्फा एच नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होता है।
अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और एक्चुअली देखना तो दो चाहिए, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए दो चाहिए, ठीक है ना। अभी समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे जो रिएजेंट हमें चाहिए वो होता है डाइल्यूट NaOH, ठीक ना। तो मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ कि है क्या, ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, जो बोर्ड पे जगह कम पड़ रही है। सो ठीक, अब जो हमारा टॉपिक है वो है अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो जैसे कि ये है CH3CHO और साथ में C2H5CHO, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब इनका रिएक्शन, ठीक है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करते हैं, ठीक ना, नहीं फर्स्ट केस में CH3CHO लेते हैं, CH3CHO, तो 2 मोल ऑफ CH3CHO when they react, तो क्या फॉर्म होता है फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में पहले तो थोड़ा देर लिखता हूँ, वहाँ जहाँ का मैं, तो CH3CHO CH3CHO, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो अब जो है पहले देखें कि यहाँ पे अल्फा H है कि नहीं है, ठीक है। पहले यहाँ चेक करते हैं अल्फा H है कि नहीं जितना हमें चाहिए। तो ये रहा कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, और ये रहा अल्फा H, ठीक ना। जो कार्बोनाइल कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है उसके जो हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा H। तो 3 अल्फा H है इसके पास, ठीक ना। हमें चाहिए थे 2, काम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो रिएक्शन होता है ना वो रिएक्शन ऐसे होता है, क्या होता है, ये जो इसका OH माइनस होता है ना, OH माइनस, मैं यहाँ पे पहले ब्रीफ में बता देता हूँ रिएक्शन कैसे होता है, फिर मैं आगे प्रोडक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो CH2 एक सेकेंड, ठीक है, CH2 और CH3 हो गया एंड CHO, ठीक ना। तो क्या हुआ कि OH माइनस इज अ बेस, उसने इस पे अटैक किया, ठीक ना। तो ये माइनस चार्ज पे आया, तो फॉर्म क्या हुआ कि CH2 माइनस CHO, ये चीज़ फॉर्म हुई, ठीक ना। ये चीज़ जो फॉर्म हुई, अब क्या होगा कि ये जो दूसरा CH3CHO मौजूद है, ठीक है, उस पर ये चीज़ अटैक कर देता है, ठीक है, ये अटैक कर देता है उस वजह से। तो फॉर्म क्या होता है, ये इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड मिला, CH3CO माइनस O माइनस, ठीक है, O माइनस, एक सेकेंड, रेड से लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा ना। तो ये इस पे अटैक करता है CH3COH, ठीक है, ये इधर इस कार्बन पे अटैक करता है। तो क्या हुआ, ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना। ये बॉन्ड ओपन हुआ एंड इससे जो H जुड़ा हुआ है ये यहाँ लिख दिया। अब ये पार्ट यहाँ लिखेंगे CH2CHO, ठीक है। ये चीज़ जो बनी, अब ये जो है ये O माइनस है, इसको कहीं से H मिल जाएगा, O माइनस को कहीं से H मिल जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस मिल जाएगा इसको कहीं से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH इसमें। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं एल्डोल, ये जो चीज़ है ना, इसका नाम है एल्डोल, ठीक है। अब होता क्या है कि ये स्टेबल नहीं होता है, तो इसको ज़रा सा जब हीट करते हैं, ठीक है, ज़रा सा हीट करते हैं
तो ये -H2O, मतलब ये H2O निकाल देता है। मतलब जो नाम था ना इसका कंडेंसेशन, उस नाम का सिग्निफिकेंस ये है। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ठंडा करना, ठीक है, कोई चीज़ मतलब ठंडा, मतलब किसी चीज़ में से H2O निकलना। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में से मॉइस्चर का निकलना, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने हीट किया तो इससे H2O मॉलिक्यूल निकला, इससे H2O मॉलिक्यूल निकला। H2O कैसे निकलेगा, ये OH और इसका जो H है, दो इसका जो ये H है, ठीक है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। ये जब हीट करेंगे इसको, इस मॉलिक्यूल को, अल्डोल को, तो ये निकल जाएगा, ये OH और ये H H2O के फॉर्म में निकल जाता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। इसी को बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये अल्डोल कंडेंसेशन है, ये अल्डोल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो CH, अब ये निकल करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ये डबल बॉन्ड CH CHO, ये जो है इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक ना। इसका पूरा नाम है अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अगर वहाँ पे कट किया हुआ है, ठीक ना, वहाँ पे अगर कट किया नहीं दिख रहा है तो मतलब मैंने लिखा वहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इसका नाम है, इस प्रोडक्ट का नाम है अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये है अल्डोल। कैसे बना, रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने दिखा दिया, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये कभी कभी ये पूछ लेता है, ठीक ना। कैसे जनरली नहीं पूछते, जनरली यही पूछा जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट यही पूछा जाता है जनरली, और इसका एक ट्रिक भी है, ठीक ना, वो मैं बता देता हूँ। बट ये इसका मैकेनिज्म यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैकेनिज्म। वैसे जनरली मैं मैकेनिज्म बताता नहीं हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि ये रिएक्शन समझने वाली चीज़ है ना, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म बता दिया। बट अगर कोई नहीं इंटरेस्टेड है मैकेनिज्म जानने में, तो उसके लिए दूसरा मेथड है कि कैसे बनाएंगे अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। बट वहाँ पे वहाँ पे डायरेक्टली तुम अल्डोल नहीं बना सकते, ठीक है, उस मेथड से तुम अल्डोल नहीं बना सकते हो। तो वो मेथड ये है, तो आई इरेज इट, हाँ, ओके। सो वो प्रोडक्ट नहीं मिटा रहा मैं, क्योंकि प्रोडक्ट वही बनेगा, मैं बस बता दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा, ठीक ना। मैकेनिज्म नहीं है, ये शॉर्टकट है, ठीक ना, ये शॉर्टकट मेथड है। तो शॉर्टकट ये रहा, क्या करते हैं कि ये CH3 है, ये COH, ठीक ना, ये CH3 CHO। अब क्या करते हैं कि दूसरे का CH3 से सामने लिखते हैं, ठीक ना, मतलब CH3 ऐसे लिखते हैं, दूसरे का जो है ये वाला है, इसका 2 और इसके जो 2 H हैं इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, और इसको CHO लिख देते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है। ये चीज़ है, ये एक CH3 ये CHO, ये एक CH3 CHO, ये शॉर्टकट मेथड है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट, ठीक ना, शॉर्टकट, तो ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो होता क्या है, करते क्या है मतलब शॉर्टकट मेथड में कि हमारा प्रोडक्ट वही बने, हम क्या करते हैं कि ये इस डबल बॉन्ड O और ये जो H है यही H2 के फॉर्म में इसी को निकाल देते हैं, ठीक ना, इसी को H2 के फॉर्म में निकाल देते हैं, और ये जो C डबल बॉन्ड O था ना, ये C डबल बॉन्ड CH हो जाता है, यही चीज़ फिर ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रहा होगा ना कि CH3 CH और यही C डबल बॉन्ड CH हो गया, C डबल बॉन्ड CH हो गया और CH आगे लगा हुआ है। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ये 2 मॉलिक्यूल्स थे, ये शॉर्टकट मेथड था कि उनसे तुम कैसे डायरेक्टली ये बना लोगे, ठीक है। तुम यहाँ बीच का जो अल्डोल प्रोडक्ट था वो नहीं बना सकते, तो उसके लिए तुम्हें मैकेनिज्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम इससे अल्डोल प्रोडक्ट बना लो, ठीक ना, अगर तुम इसकी हेल्प से अल्डोल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो वो उसका एक ये मेथड है, तो उसका भी एक मेथड है। क्या करो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये तुम्हें पता है कि डबल बॉन्ड कहाँ से आया, H2O निकला हुआ तब डबल बॉन्ड आया है। तो तुम क्या करोगे कि देखो, पहली बात यहाँ पे OH नहीं हो सकता, ठीक ना, जो ये जो CHO ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ कार्बन, उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन पे नहीं हो सकता, वो जो डबल बॉन्ड का दूसरा वाला कार्बन है उसी पे होगा OH, ठीक ना। वो कैसे, वो ऐसे, क्योंकि क्या हुआ कि देखो ये 2 CHO थे ना, 2 मॉलिक्यूल में 2 CHO थे ना, अगर इसमें OH होता तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 CHO कहाँ से हो सकता है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 CHO नहीं था ना, 2 मॉलिक्यूल में 2 CHO थे, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल का है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का है, ठीक ना। तो ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक ना, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट से अल्डोल प्रोडक्ट बनाना
एल्डोल बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बट जनरली एल्डोल प्रोडक्ट नहीं पूछते हैं, ठीक है, एल्डोल कंसेशन प्रोडक्ट पूछते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है। तो करेंगे क्या कि डबल बॉन्ड हटा करके OH और H लगा देंगे, बस एज सिंपल एज दैट, वही एल्डोल प्रोडक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अब एक और चीज़ है, ये तो हमने पढ़ा कि ये दो सेम मॉलिक्यूल होंगे तब हम कैसे करेंगे। अब जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ तो एक प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट बना था, ठीक है, तो अब एक दूसरी हेडिंग है, मतलब हेडिंग नहीं है, वो इसी का एक्सटेंशन है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसी का एक्सटेंशन था एल्डोल कंडेंसेशन, हमने देखा वो, ठीक ना, वो क्या था, वो सिमिलर मॉलिक्यूल का एल्डोल कंडेंसेशन था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये है, एक मॉलिक्यूल है CH3CHO, एक मॉलिक्यूल है CH2H5CHO, ठीक ना, एसिटाल्डिहाइड है, और ये कौन सा है, प्रोपेनॉल है, ठीक है ना, प्रोपेनॉल है, ये एसिटाल्डिहाइड, ये प्रोपेनॉल है, मतलब इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है। तो क्या करेंगे कि अभी इनका तुम्हें वो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है, ठीक ना, NaOH, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो अब इनका तुम्हें एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। तो पहली बात तो ये कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे टोटल, ठीक है। तो देखो वो समझने वाली बात है, कैसे कि अभी जब मैंने मैकेनिज्म बताया तो मैंने ये बताया कि जो OH- होगा वो किसी के मतलब किसी एल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल हो गए ना, उसके किसी H को ले जाएगा, अल्फा H को ले जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, वहाँ क्या था, वहाँ सेम मॉलिक्यूल था, यहाँ दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। तो जो OH- है ना, ये OH- है, ये दो बार, मतलब ये इसका भी अल्फा H ले जा सकता है, इसका भी अल्फा H ले जा सकता है, और दोनों केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। कैसे, ऐसे देखो क्या होगा कि मान लो कि ये OH- इसका अल्फा H ले गया, ठीक ना, तो ये बन गया CH2 CHO, ठीक है। अब यही OH- मान लो कि इसका अल्फा H ले गया होता, तो क्या बना होता, तो ये बना होता क्या कि CH3 CH- क्या था, ये क्या लिखा हुआ है, ये CH3 CH2 CHO लिखा हुआ है, ठीक ना। तो अल्फा H कौन सा है, जैसे ये यहाँ पे लिख दूं मैं, CH3 CH2 CHO, तो जो अल्फा H है वो ये है ना, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो अल्फा H है, कि इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो अल्फा H है। मैंने बताया था कि जो कार्बोनाइल कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है, उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक सेकेंड, ठीक ना, तो समझ में आ होगा। तो CH- CHO, ठीक है। अब क्या कि अब ये जो है, ठीक है, अब ये जो है, ये रिएक्शन इससे भी दे सकता है और इससे भी दे सकता है। जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ये इससे भी दे सकता है और इससे भी दे सकता है, और ये भी इससे भी दे सकता है और इससे भी दे सकता है ना, ठीक है ना। मतलब ये हमारा एनाइन बन गया। अब ये अटैक करता है ना, सेकंड स्टेप में ये अटैक करता है, हमने मैकेनिज्म में देखा। तो अब ये जो है इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ, दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है ना, और इससे भी दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, टू प्रोडक्ट, इससे भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे अटैक कर रहा है। हेंस जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा ना, उसमें टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। अगर तुम आइसोमरिज्म नहीं काउंट कर रहे हो, बिना आइसोमरिज्म को काउंट किए, तुम्हारे 4 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। अगर तुम आइसोमरिज्म काउंट करोगे तो फिर वो बढ़ सकता है ना। जनरली वो पूछते नहीं है, जनरली ये भी नहीं आता है, बट स्टिल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनाए, ठीक है। तो पहले ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ये बना लिया, ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इससे मैं दोनों के प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे आगे, है ना। यहाँ पे आगे मैं दोनों के प्रोडक्ट लिख दूँ, सीधे मैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो देखो, जब ये इस पे अटैक करेगा अपने पे ही, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा CH2- इस पे अटैक किया, ठीक है।
इस कार्बन पे अटैक किया, मतलब ये पूरे इस मॉलिक्यूल में देखा, मतलब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली कहाँ होगा अटैक, ठीक है ना, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक होगा ना ऑब्वियसली। तो सही है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट हम कैसे बनाए, प्रोडक्ट हम उस तरीके से बना देते हैं, वो जो हमने अभी पढ़ा ना शॉर्ट मेथड, उससे बना देते हैं। तो CH3 CHO सॉरी C डबल बॉन्ड H और एक सेकेंड, मे भी शायद रेड वहाँ विजिबल ना हो यहाँ पे, तो एक सेकेंड, हाँ, तो CH3 CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक ना, CHO, ये एक प्रोडक्ट बना, किससे, ये सेल्फ रिएक्शन था, सेल्फ एल्डिहाइड था, बट अब ये इससे भी रिएक्ट कर सकता है ना, ये इससे भी रिएक्ट कर सकता है, तो क्या बनेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा क्या कि यहाँ पे ये इसने इस पे अटैक किया, हाँ ठीक है, तो CHO CH CHO CH C2H5 C2H5 कार्बन C डबल बॉन्ड CH, इसने इस पे अटैक किया डायरेक्ट, ठीक है, हाँ ठीक, तो ये प्रोडक्ट बना, ठीक ना, ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, आप ये वेरीफाई कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हुई हो, ठीक ना, वैसे तो शायद फिलहाल मिस्टेक नहीं हुई है, बट आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको खुद से बना करके। तो ये चीज़ है ना, ऐसे बनेगा, ये ऐसे ही इसका भी खुद से बना लीजिएगा, ठीक ना, इसका सिंपल है, बस हाँ थोड़ा सा मतलब वो प्रिपेयर्ड रहना है, थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन करना है, ठीक ना, थोड़ा मतलब गलती के यहाँ पे चांसेस जाता है, अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, ऐसे करके प्रोडक्ट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इस मेथड से प्रोडक्ट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट समझाने के लिए मैंने ये मेथड यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है ठीक है, तो हाँ, तो फिर अब आता है तो फर्स्ट रिएक्शन तो हमने देख लिया, अब ये सेकंड है, ठीक ना, इसको बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक ना। हमारे कोर्स में क्या है, सेल्फ कैनिज़ारो, एनसीईआरटी में सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन है, ठीक ना, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्रॉस कैनिज़ारो नहीं पढ़ेंगे, जैसे क्रॉस एल्डिहाइड हमने पढ़ लिया ना, वो एनसीईआरटी में गिवन था, ठीक ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वैसे ही जो सेल्फ कैनिज़ारो है वो भी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्रॉस कैनिज़ारो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमें सेल्फ कैनिज़ारो पढ़ना, ठीक ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, कैनिज़ारो कौन देता है, जैसे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते थे, जिनमें एक या एक से ज़्यादा अल्फा H हो, ठीक है, एक या दो अल्फा H हो। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ अल्डिहाइड्स देते हैं, अल्डिहाइड्स विद 0 अल्फा H गिव दिस रिएक्शन, ठीक ना, ये एकदम उसका उल्टा है, पहली बात तो सिर्फ एल्डिहाइड देगा, और वो भी कौन सा एल्डिहाइड, जिसमें अल्फा H एक भी ना हो, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना, ये कैनिज़ारो रिएक्शन का ये स्पेसिफिक पॉइंट्स है, ठीक है। तो अब ये हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, एंड सेल्फ रिडक्शन होता है, किसका, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है ना, जो मॉलिक्यूल ये दे रहा है कैनिज़ारो रिएक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी का रिडक्शन भी होता है। हेंस जब किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो एक ही रिएक्शन में, तो उसको बोलते हैं क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये एक तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन
रिएक्शन, ये एक तरह का डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है। कौन सा? कैनिज़ारो रिएक्शन। सेल्फ कैनिज़ारो इज अ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ये स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आ गया तो हाँ भाई ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब सीधे चलते हैं रिएक्शन पे चलते हैं सीधे। तो ठीक है, हाँ, तो जैसे कि HCHO है ना, हमारे सबसे पहले हमें दो कौन सा आता है जिसमें अल्फा एच ना हो, जो एल्डिहाइड हो, HCHO। फॉर्मल्डिहाइड सबसे कॉमन सा, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन अंडर को करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं, वहां पे हमने लिया था डाइल्यूट NaOH। क्यों? क्योंकि वहां पे एसिडिटी थी, यहाँ पे कोई एसिडिक H नहीं है, तो हमें रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए ना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसका मैकेनिज्म, और बताने को मैं बता सकता हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा कि अगर इसका जो आपको मैकेनिज्म जानना है तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट किसी लेक्चर में। बट इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं सीधे प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो और जनरली प्रोडक्ट ही लिखने को आता है बोर्ड्स में। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ये बनता है HCO माइनस Na+, ठीक है, प्लस CH3OH, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। अब हुआ क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट है, ठीक है। ये क्या है, कौन सा, मेथनॉल ही, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड का जब कैनिज़ारो रिएक्शन होता है तो ये प्रोडक्ट बनता है। अब देखो ये इसका यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसका ही यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। जब एल्डिहाइड रिड्यूस होते हैं तो क्या देते हैं, अल्कोहल। जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं तो कार्बोक्सिलिक देते हैं, ठीक है। तो ये था कैनिज़ारो रिएक्शन, सेल्फ कैनिज़ारो। ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हुआ, एक ही मॉलिक्यूल रिडक्शन भी हुआ, ठीक है ना। तो ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं।